ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय 66 नंबर श्लोक। इंद्रियाणाम हि चरताम 67 इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमिवाम्भसि। इंद्रियाणाम हि चरताम यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञा। जो मन इंद्रिय की जो विषय भूमि है, विचरण भूमि है, सिर्फ उसमें ही जितना मन चाहे, जितना जी चाहे उतना ही उसमें ही पड़े रहते हैं। खान पान भोग विलास में जो हर वक्त पड़े रहते हैं वो अविवेकी है। और उस जो व्यक्ति अविवेकी है, जो व्यक्ति हर वक्त अपना भोग तृष्णा, शास्त्रीय भाषा में बोला जाए तो इंद्रिय की कामना वासना का ही दास जो है, उनका अवस्था कैसे है ना। अगर नदी में नाव चल रहा है और बहुत प्रबल झंझा आया, तूफान आया, तो तूफान में नाविक का कोई कंट्रोल नहीं रहता। तो तूफान जहां पर ले जाते हैं वही जाते हैं। ऐसे ही उस व्यक्ति का अपना बुद्धि काम नहीं करता, उनका अपना डिजायर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जहां तक ले जाते हैं वहीं पर जाते हैं। तो नाव चल रहा है, तूफान आ गया और यात्री को उस पार जाना है, लेकिन जब तूफान आ जाता है, आंधी आ जाता है, तब कंट्रोल खो जाता है। तब तूफान जहां पर ले जाएगा वहीं पर जाएगा नाव नाव का। ऐसे ही अविवेकी व्यक्ति का जीवन है। लेकिन जो व्यक्ति सुसंहत संयत जीवन यापन करते, उनका अपना मनुष्य जीवन सार्थक हो जाता है। यही कहने का मकसद है। गुरुदेव इतना तक ही बोले। चलिए हम कुछ और चर्चा कर लेते इसके ऊपर। ही चरताम इंद्रियाणाम यत् मनः अनुविधीयते तत् वायुः अंभसि नावम इव अस्य प्रज्ञाम हरति। ही, एज दो, जैसे चरताम, चरताम मतलब विषय में विचरणशील, विषय में विचरणशील इंद्रियाणाम, इंद्रिय गण की, यत जिनको, मनः मन, अनुविधीयते अनुवर्तन करते, तत् वही इंद्रिय, वायु, वायु जैसे, अंभसी पानी के ऊपर, नावम नौका को,
नौका को क्या चालित करते हैं, इंसिस्ट करते हैं, इंप्रेस करते हैं। इव, तैसे ही अस्य, अस्य अस्य मतलब असंयत व्यक्ति की प्रज्ञा, विवेक, बुद्धि को हरती, विषय की ओर अपहरण करते हैं। अभी सवाल उठ सकता है कि ही क्यों बोला, जेहेतु, एज दो, भगवान ही क्यों लगा दिया, है ना? ये ही जो पद है ना, ही, इसका प्रयोग कहां पर होता है? हेतु प्रदर्शन के लिए, किस लिए कुछ हो रहा है, कारण प्रदर्शन करने के लिए ही पद का यूज होता है। जो व्यक्ति अयुक्त है, अयुक्त मतलब जिनका, जो व्यक्ति थोड़ा सा भी शास्त्र विधान को नहीं मानते, भगवान को नहीं मानते, जो व्यक्ति बुद्धिमान ही नहीं, मनमानी है, अपना मन में जो आता है, अपने पूर्व पूर्व जन्म की वासना, कामना, जिनका प्रभु है, वही व्यक्ति अयुक्त है। ऐसे अयुक्त व्यक्ति की जो बुद्धि, उनकी भावना, उनका चित्त का स्थिरता, सुख कुछ भी नहीं लाभ होता है, कुछ नहीं आता, चंचल। वो व्यक्ति अगर पूजा भी करेगा तो मनमानी करेगा, मुझे पसंद है ये, भगवान के को पानी दिए बिना मैं पानी स्पर्श नहीं करता। कितना बजे पूजा करने बैठते हो? 1 बजे दोपहर। अच्छा, विश्वास कीजिए ऐसे व्यक्ति है, देखा मैं। इतना प्रेम है भगवान से ये 1 बजे तक क्यों? संसार की कितना काम है, आपको पता है? नहीं है पता। ऐसे मनमानी जो व्यक्ति है, उनका चित्त में कभी स्थिरता नहीं आता है, शांति नहीं आता है। जब शांति नहीं आता है, अशांतस्य कुतः सुखम, वो व्यक्ति का सुख भी नहीं। तो किस कारण से उस व्यक्ति का सुख नहीं मिलता, शांति नहीं मिलता, स्थिरता नहीं मिलता? ये कारण, ये हेतु प्रदर्शन के लिए ही शब्द का प्रयोग किया है भगवान। अब सवाल उठ सकता है कि इंद्रिय तो विषय में विचरण करते हैं और इंद्रियों के पीछे पीछे मन भी जाते हैं, तो उसके साथ साथ उसका विवेक, बुद्धि उसकी जैसे हो जाता है। हमारा विषय कितना है? 5 विषय है। शब्द, जो अभी हो रहा है, हमारे पड़ोसी जितना भी बुला वो सुनते नहीं। 4 साल से घर में काम हो रहा है, इतना सा छोटा घर, और क्लास के समय ही खट खट खट, तो इसे शब्द बोलते हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय है। और हर विषय के लिए एक एक इंद्रिय है। शब्द के लिए कान है, स्पर्श के लिए हमारा स्किन है, चमड़ा है, रूप के लिए हमारा आंख,
रस के लिए हमारा जिह्वा जीव, गंध के लिए हमारा नाक, आंख कभी शब्दों की ओर नहीं जाते, स्किन रस के पीछे नहीं छूटते हैं। मन जब इंद्रिय के साथ संपर्क युक्त हो जाता है तभी इंद्रिय उस विषय ग्रहण करने में समर्थ बनता है। मतलब आंख के साथ मन को जुड़ा होना चाहिए, तब आंख वस्तु देख सकते हैं। नहीं तो आंख रहते हुए भी अगर मन के साथ युक्त नहीं होगा, इसीलिए डेड बॉडी का आंख उठाकर दूसरे व्यक्ति में लगाने से वो आंख देख पाते हैं, लेकिन डेड बॉडी देख नहीं पाते, क्योंकि उसमें मन नहीं रहता। ठीक है ना? तो मन के सिवा सारे इंद्रिय अक्रिय है, क्रिया नहीं करते। और दूसरा ओर से भी ये एकदम बिल्कुल सही है कि इंद्रिय के सिवा मन भी अकर्मण्य है। मन कोई काम नहीं कर पाते ना। मन और इंद्रिय युक्त होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी और फैन दोनों जब जोड़ते हैं तब पंखा घूमते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के सिवा पंखा घूम नहीं सकता, और पंखा के सिवा इलेक्ट्रिसिटी खुद को प्रकाश भी नहीं कर पाएंगे। तो उपमा एकदशी, आप बताइए मत कि क्यों लाइट में प्रकाशित होगा, उस एसी में प्रकाशित होगा। सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट को पकड़िए। ठीक है ना? तो आत्मा, मन और इंद्रिय, ये दोनों को दो, दोनों विषय के साथ आत्मा जब इंद्रिय और मन के साथ संयुक्त होता है तब उसी आत्मा को भोक्ता बोलते हैं। ठीक है? अगर आप खुद को मन और विषय से दूर हटा लो तो आप करता भी नहीं, अगर करता नहीं है तो आप भोगता भी नहीं। इंद्रिय 10 है लेकिन मन एक है। इंद्रिय 10 है लेकिन मन एक है। मन कॉमनली कॉमनली एक ही समय में बहुत काम नहीं कर पाता। हमको लगेगा कि हम क्यों क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि एक ही समय हम लोग देख भी रहा है, सुन भी रहा है, गाना भी गा रहा हूं, लेकिन विज्ञान बोल रहा है कि मन इतना गतिशाली है, गतिशील है, कि ये अलग अलग से एक एक को वार्ता देता है। ये विज्ञान बोल रहा है, हमारे आध्यात्मिक साइंस तो पहले ही बोल दिया, अभी भी जो नया विज्ञान है वो भी बोला। लगता है कि एक ही साथ हो रहा है, लेकिन सब अलग अलग हो रहा है। मन अकेला नहीं कर रहा है, मन बुद्धि को भी विषय की ओर ले जाते हैं। जैसे एक टेलीफोन एक्सचेंज ऑफिस है, जब भी आपको पता चलेगा, आप कोई बड़ा जगह पर फोन करेंगे ना, अभी हम लोग कॉल सेंटर में फोन करते हैं ना, इसको दीजिए, तो आप लोग वेटिंग में रहते हैं। तो
क्योंकि वो लाइन बिजी है कि व्यक्ति कहाँ पर है, बोलते हैं आप इंतजार में हैं, थोड़ा वक्त आपको इंतजार करवाने के लिए हमारे अंदर खेद है, खेद जो भी है, इंतजार तो कर रहे हैं। तो जब तक ये संयोग पूरा नहीं होगा तो मैं जिससे बात करना चाहता हूं ये संभव नहीं। और जो मेरे साथ अक्सर होता है, आप लोग फोन करते हैं और अब सुनते हैं ही इज इन अनदर कॉल, है ना। तो जब तक वो खाली नहीं होगा तो बात तो नहीं होगा। जितना भी आप जो भी करो, जब तक लाइन ना जुड़ता तब तक बात नहीं होता। ये शरीर जैसे एक टेलीफोन केंद्र है, मन यहां पर संयोग करता, ठीक है। बुद्धि के साथ सारे इंद्रिय की जैसे टेलीफोन जैसे योगायोग है। बुद्धि, मन, इंद्रिय, विषय। बुद्धि, मन, इंद्रिय, मतलब IMB, और आप उल्टो रास्ते से सोचिए BMI, विषय। क्लियर। तो काम हो रहा है। आपके डान पैर में एक मच्छर बैठे हुए हैं और वो आनंद में जूस पी रहा है, ठीक है। अनार की जूस पी रहा है। तो मेरा जो चर्मेंद्रिय है वो तुरंत फोन लगाया, बोला, बोला नहीं क्या, हेलो, हेलो। लेकिन मन तब गीता सुनने में एकदम डूबे हुए है। बहुत टाइम बाद अरे फोन आ रहा है, फोन आ रहा है। तब पता चला अरे पैर में कुछ हो रहा है। फोन उठाया, हेलो, क्या करूं। वो व्यक्ति जैन होगा तो बोलेगा भाई फूंक दे दो एक, हिंसा नहीं करने का। और वो एक बंगाली होगा तो बोला अरे तुरंत मारो, अभी तक फोन उठाया भाई, इतना देर से क्यों, बोले मैं कब से फोन कर रहा। अरे उसको मारो, मार दिया। ये शरीर के साथ आप आपका टेलीफोन लाइन जो होता है ना हर रोज, इसके साथ संबंध युक्त कर सकते हो। तो संयोग होने के साथ साथ ही मन के साथ इंद्रिय का संयोग होने के साथ साथ ही बुद्धि भी एक्टिव हो जाता है। बुद्धि डिसीजन लेता है, अरे तुम जैन हो भाई, मच्छर पीने वो तो उनका काम कर रहे हैं, तुम मनुष्य हो, तुम ये हो, तुम क्यों हिंसा करोगे। मच्छर का तो दिमाग नहीं है, तुम फू दे दो, दे दिया। और बंगाली को लगेगा अरे नहीं, जो मुझे मार रहा है उसको मारने में कोई हानि नहीं, सही। वो सैनिक का उदाहरण दे रहा है। अगर सोल्जर अपने एनिमी को नहीं मारेगा तो एनिमी हमारा देशवासी को मारते। सब अपना अपना धर्म निभा रहा है, लेकिन कौन, न बुद्धि डिसीजन ले रहा है, ठीक है ना। तो तब तक क्या हुआ, आंख के ऊपर निर्देश चला गया, तुम देखो। आंख देख लिया। फिर भी उसके डान हाथ के साथ संयोग हो गया, तुरंत फोन लगाया, रेडी हो तुम, आओ। यस सर, आई एम रेडी, शूट हिम।
बुद्धि आदेश किया कि उसको भगा दो, या तो हाथ गया, इतना बहुत क्विक हो गया, इतना कुछ हो गया। चर्मेंद्रिय मन को बोला, मन बुद्धि को, बुद्धि इंस्ट्रक्शन दिया आंख को, उसके बाद हाथ को, और संयोग हो गया। मतलब इंद्रिय के साथ मन की संयोग हो गया जब, तब बुद्धि अपना काम करना चालू कर देता है। अभी सवाल उठ सकता है, वायु नावम इवाम्भसी, ये दृष्टांत भगवान क्यों दिया? यहां पर तीन पात्र है, तीन वस्तु है। हाँ, अब ख्याल किया, वायु है, नाव है, पानी है। तो पानी, जल बोलने से ही कोई जलाशय की धारणा आ जाता है ना? भगवान प्रज्ञा, बुद्धि, बोध, विवेक का उदाहरण दिया नाव के साथ। नाव कहां पर चलते हैं, कहां पर विचरण करते हैं? न जल में। तो जल विषय है, लेकिन जल का अवस्थान कहां पर है? जलाशय है। तो जलाशय ये विषय धारा की जो आधार है, मतलब विश्व। ठीक। अभी वायु क्या है? भागवत में है ना प्रभंजन। वायु मतलब इंद्रिय। और जो पाल होता है ना नाव की, मास्तूल, वो है मन। अगर वायु बहुत जोर से चल रहा है, जो नाविक है या तो जानता नहीं, एक्सपर्ट नहीं, या तो सो गया है। तो वायु क्या कर सकते हैं ये पता नहीं। कभी कभी ना, ये जो चाल होता है, छत होता है ना, ये कहीं किलोमीटर दूर चला जाता है। कितना दूर ये वायु की गति में कितना दूर जाते हैं, हम लोगों को पता भी नहीं। कोई लोग सोचे थे कि अगर सहारा मरुभूमि को पूरा सोलर पैनल से ढक दिया जाए, तो हमारा ताप विद्युत केंद्र का जरूरत नहीं, जल विद्युत का जरूरत नहीं, कुछ भी जरूरत नहीं। पूरा विश्व का जितना डिमांड है इलेक्ट्रिसिटी का, उससे कई गुना ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी उत्पन्न हो सकता है। बोला अरे राम 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 राम, साइंटिस्ट लोग कहाँ? पहले तो ये बालू ठंडा हो जाएगा एंड टेम्परेचर घट जाएगा। उससे भी ज्यादा और जो प्रॉब्लम होगा, ये वायु के द्वारा सहारा रेगिस्तान की बालू जाता है अमेज़न में। अब सोचिए,
उस बालू में मतलब रहते हुए बालू में जो फॉस्फोरस रहते हैं, वो अमेज़न का जो पेड़ पौधा है उनका खाना है, जिसमें से अमेज़न हमारा 20% ऑक्सीजन सप्लायर इन द होल वर्ल्ड। अगर ये रेत जाना बंद हो जाएगा तो अमेज़न सूख जाएगा। अभी वो एनालिसिस छोड़ दीजिए, मैं जो बोलना चाहता हूं, कहां सहारा मरुभूमि और कहां अमेज़न। तो वायु की वेग से वो रेत इधर से उतना दूर तक जाता। तो ये वायु हमारे इंद्रिय ग्राम है, और मास्तूल है मन, ज्ञान है नौका, जल है विषय, जलाधार है विश्व। तो अगर इतना वायु चलेगा और नाविक एक्सपर्ट नहीं है और पाल और मास्तूल उठाया हुआ है, तो वो नाव कहीं भी जा सकता है, टूट भी सकता है, ध्वंस भी हो सकता है। लेकिन अगर ड्राइवर, कंडारी जिसको बोलते हैं, वो अगर बहुत एक्सपर्ट होगा तो वो उसी वायु के हिसाब से अपना मास्तूल को इधर उधर करेगा। तो इसमें क्या होगा, नाव कभी डूबेगा नहीं, बल्कि उनका गति बढ़ जाएगा। बहुत थोड़ा सा समय में ही वो अपने गंतव्य की ओर जा सकता है। कौन ले जा रहा है? वही वायु ले जा रहा है। अगर बुद्धि रूपी नौका में सदगुरु रूपी नाविक बैठे रहते हैं, तब विषय रूपी जल प्रवाह में इंद्रिय रूपी वायु मन रूपी मास्तूल की सहायता में बहुत द्रुत गति में चलकर महामुक्ति की ओर पहुंच सकते हैं। लेकिन अच्छा ड्राइवर की अभाव में, और नहीं तो सोए हुए नाविक की अभाव में, विषय समूह की जो सलील समुंदर है, उसमें उनका समाधि हो जाता है, मतलब डूब जाता है। सारे इंद्रिय का जरूरत नहीं होता है डूबने के लिए। चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वक वाक पानी पाद पायु उपस्थ, इतना सारे की जरूरत ही नहीं होता है। सिर्फ एक ही इंद्रिय काफी है एक व्यक्ति को डुबाने के लिए। शब्दादिभिः पंचभिरेव पंच पंचत्वमापुः स्वगुणेन बद्धाः कुरंग पतंग मीना भृंगा नरः पंचभिरंचित किम। याद आ रहा है? विवेक चूड़ामणि। शब्द स्पर्श रूप रस गंध पंच विषय से सिर्फ एक ही विषय के द्वारा प्रभावित होके
हिरण, हाथी, कीट, पतंग, मत्स्य, भ्रमर, सबका मृत्यु होता है। मनुष्य तो पंच विषय से ही बद्ध है। उनको विनाश के विषय में भगवान और क्या बोले? भगवान और जो बोलेंगे हम लोग 68 नंबर श्लोक के ऊपर चर्चा करूंगा नेक्स्ट डे। हरि ही ओम।